क्या जिस तरीके से टीसीएस एंड अदर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं, क्या जेनपैक्ट भी अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल जी हाँ। क्योंकि इस टाइम पे आप देखिए कि टीसीएस हो या फिर दूसरी छोटी-मोटी मतलब टीसीएस तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके साथ ही जो छोटी कंपनीज़ हैं, जो इस टाइम पे अपने आप को ग्रो कर रही हैं, वो भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ कर रही हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ पर हम 5 बंदों को सैलरी दे रहे हैं, उन 5 बंदों की सैलरी में अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके उसकी जगह पे एक एआई टूल को वहाँ पर फिक्स कर दें, तो उससे हमारा काफ़ी पैसा बच सकता है। और यही कर रही है टीसीएस से लेके दूसरी कंपनीज़ भी। इस टाइम पे अगर आप सोचें जेनपैक्ट, तो अभी जेनपैक्ट ने कुछ ऑफ़िशियली नहीं बोला है, लेकिन मैं जेनपैक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ। 1 साल 3 महीने से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ, ये बिल्कुल ही करेंगे क्योंकि जेनपैक्ट का रेशियो ऐसा रहा है कि वो लोगों को फायर भी करती है और हायर भी करती है। मतलब वो बल्क में हायरिंग भी करती है और बल्क में फायरिंग भी करती है। तो दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि यार जो जेनपैक्ट है ना, एक तरीके से सरकारी नौकरी की तरह है। मतलब जब आप छोड़ना चाहें तब आप छोड़ेंगे, आपको ये नहीं निकालेंगे। मतलब आपका काम कितना बेकार चला हो, कितना बुरा चल रहा हो, ये आपको एक जो है प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र कर देगी, लेकिन आपको निकालेगी नहीं दोस्तों यहाँ पर। तो आपका मानना बिल्कुल यहाँ पर सही है, लेकिन उसके साथ ही अब सारी कंपनीज़ इस टैक्टिक्स को अपना रही हैं। उनको पता है कि भाई अभी हमको मार्केट में रहना है, तो हमको एआई के साथ चलना पड़ेगा। अब आप कितना भी एडवांस हो लीजिए, लेकिन आप एआई से तेज़ नहीं हो सकते। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि कब एम्प्लॉयज़ को धीरे-धीरे करके निकालना स्टार्ट करें। एक टाइम पे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 6 लोग हुआ करते थे दोस्तों। उन 6 में से आज सिर्फ़ 3 बचे हैं। क्यों? एक को बोला दूसरे प्रोजेक्ट में, मतलब इतना ज़्यादा बोलेंगे कि इस प्रोजेक्ट में चले जाओ, उस प्रोजेक्ट में चले जाओ, तो आप खुद कहेंगे यार एक काम करता हूँ, मैं खुद ही निकल जाता हूँ, आप लोग कुछ मत करो मेरे लिए यहाँ पर। और ये एक्चुअल में यहाँ पर हो रहा है इसके अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट में पहले 6 लोग होते थे, अब आज के टाइम पे सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं। और ऊपर से डिमांड्स आती हैं कि भाई ये काम 6 लोगों का नहीं, 4 लोगों का है। अभी 2 लोग वहाँ निकल गए, अब 4 लोगों में से भी कह रहे हैं कि अब ये काम 3 लोगों का है। अब 3 लोग हैं, अब ये कह रहे हैं कि कुछ टाइम बाद हम कुछ और चीज़ों को भी ऑटो यहाँ पर बना देंगे, मतलब ऑटोमेटेड बना देंगे। तो ऑटोमेटेड से ये होगा कि वो चीज़ें अपने आप एक तरीके से खुद होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद हमें यहाँ पर सिर्फ 2 बंदे चाहिए। तो अब ये देख रहे हैं किस तरीके से लेवल जो है नीचे गिरता जा रहा है और किस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है दोस्तों। तो अगर आप कहेंगे ना कि जेनपैक्ट जो है क्या वो तो नहीं निकालता होगा, ले ऑफ नहीं करता होगा, अपने ज़रूर करता है दोस्तों। क्यों नहीं करता है? देखिए किसी प्रोजेक्ट में 6 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग, ऐसे करते-करते आज हम सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अभी कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम बाद हम यहाँ पर चीज़ों को ऑटोमेटेड कर देंगे। तो अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2 लोग हैंडल कर सकते हैं। अब उसके क्या बोलेंगे, कुछ टाइम बाद ये भी ऑटोमेटेड हो गया, अब 1 बंदा हैंडल करेगा। तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं यहाँ एक्चुअल में? उन लोगों को बोला जा रहा है कि आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाइए, आप दूसरे प्रोजेक्ट में। अबे यार, आपने अगर 6 साल किसी एक प्रोजेक्ट में काम कर रखा हो, तो आप कैसे दूसरे प्रोजेक्ट में फिर से स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप। हर कोई टूट जाता है इस जगहों पे। तो दोस्तों ये इनकी टैक्टिक्स होती हैं कि एम्प्लॉय को इस तरीके से नचाओ कि वो खुद ही छोड़ देगा वहाँ से जॉब। और ये अंदर की बात है, कोई और नहीं बताएगा आपको। मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है, मैं इन चीज़ों को सह रहा हूँ, वहाँ पर देख रहा हूँ। अभी हम 3 लोगों पे इतना बर्डन बनता है ना, इतना प्रेशर बनाया जाता है काम को लेकर, क्योंकि पहले जो काम 6 बंदे करते थे, अब वो 3 बंदे कर रहे हैं। आप भले कितने भी चीज़ों को ऑटोमेटेड, और क्या ऑटोमेटेड कर रहे हैं इन लोगों ने? कुछ भी नहीं कर रखा है, नाम क्या ऑटोमेटेड है। उस मतलब ये मान लीजिए अगर एक डेटा है और एआई उसको उठा रहा है, तो कितनी जगहों पे तो वो गलत कर रहा है। और अगर एआई सही भी कर रहा है, उसके बाद भी हमको उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि भाई इसने एआई ने सही उठाया कि नहीं उठाया है। देखिए 60% तो वो गलत उठाता है, 40% सही उठाता है, उस 40% को भी हमें चेक करना पड़ता है। तो कहाँ है ऑटोमेटेड? कहाँ है एक्चुअल में ऑटोमेटेड? हम तो कर ही रहे हैं ना वो काम वहाँ पर। कुछ ऑटोमेटेड नहीं है। तो इस तरीके से इन लोगों ने बोल दिया कि भाई एक बंदा जो पहले 9 घंटे फ्री होता था, बहुत चैन की सांस, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो कुछ टाइम पहले एक यहाँ पर रूटीन था ना, मैं 9 घंटे में फ्री हो जाता और आराम से उसके बाद मुझे अपना पर्सनल टाइम मिलता था। आज के टाइम पे 13-13 घंटे, साढ़े 13 घंटे ऐसे मेरा जो है स्क्रीन टाइम जा रहा है दोस्तों। तो आप देखिए किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपके जो चीज़ों को है ना, इस तरीके से वहाँ पर ही इन्वॉल्व करते हैं और इस तरीके से आपके ऊपर इम्पोज करेंगे कि आप खुद ही बोलेंगे यार एक काम करता हूँ, मैं जॉब ही छोड़ देता हूँ, मेरे बस की तो नहीं हो रही सब कुछ। तो एक्चुअल में यहाँ पर इसके अंदर ऐसी चीज़ें चलती हैं। देखिए अब मैं जेनपैक्ट में हूँ तो मैं जेनपैक्ट का बता रहा हूँ। अब आप में से काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अदर जो है कंपनीज़ के होंगे, तो उनको ही पता होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और ये चीज़ें हर कंपनी वाले कर रहे हैं, हर कोई अपने प्रोजेक्ट में से लोगों को कम करना। और ये इसके नाम पे कि अब इसकी जगह पे एआई आ गया है, अब ये काम थोड़ा हल्का हो गया। अरे कुछ हल्का नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। बल्कि
जो एक बंदा जिस बंदे को तुम निकाल रहे हो उसकी जगह पे दूसरा बंदा जो और कम पड़ गया ना, उनके लिए काम बढ़ गया, उनके लिए वो चीज़ हेक्टिक हो चुकी है दोस्तों। और शायद मैं अपनी पर्सनल आपको चीज़ें यहाँ पर ओपिनियन रख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस टाइम पे कि 6 बंदों का काम 3 बंदों से करवा रहे हैं। कितनी बार मैनेजर को बोल दिया कि भाई अब नहीं हो रहा है काम, इतना ज़्यादा हो रहा है, कुछ ना कुछ जो है जन्म घुट्टी से पिला के हमको चुप करवा देगा वहाँ पर और बोलेगा अरे यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बात दोबारा से वहीं पर ही आ चुकी है कि क्या जेनपैक्ट ले ऑफ करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। वो भले आपको से बल्क में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो बल बहुत कर रहा है इस टाइम पे, ले ऑफ लोगों को और निकाल रहे हैं। टीसीएस का तो इसलिए दिखिए क्योंकि बल्क में वहाँ पर 12,000 लोगों को निकाला गया था, तो न्यूज़ में आ गया। लेकिन जेनपैक्ट के अंदर किसी ने बहुत सही कहा है कि ये बल्क में हायर करते हैं और बल्क में फायर भी करते हैं। अगर आप भी जेनपैक्ट में हैं या फिर किसी अदर कंपनी में हैं और आपका भी कोई एक्सपीरियंस इस तरीके से रहा है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपने क्या-क्या फेस करा है। थैंक यू।